दैट फ़र्क आप लोग देखते हैं। द एंगल subtended by the center of the circle by an arc is called a degree. सेम एज डैट। अब अगर हम दूसरी साइड पे जाते हैं उसमें किसकी बात आ जाती है आपके पास, रेडियन की। द एंगल subtended at the center of the circle by an arc, यहाँ तक तो वो ही है सिमिलर, लेकिन वो अलहदा कब होता है, whose length is equal to the radius of the circle, जिसकी लेंथ किसके इक्वल होती है, रेडियस ऑफ द सर्कल। मैंने पार्शियली आपको पार्ट भी बता दिए थे कि इतना हिस्सा क्या कहलाता है, रेडियस। बाकी जो पार्शियली अगले पार्ट आते हैं वो आपके पास क्या है, डायामीटर। 4 रेडियस मिलकर क्या बनाते हैं, एक सर्कल को कंप्लीट करते हैं। अगर आप सर्कल की बात यानी कि किसकी बात करते हो, डिग्री की, तो मैं अगर उसको छोटा सा डिनोट करता हूँ तो ये इतनी पेयरिंग आपके पास तमाम की तमाम किसकी चल रही है, डिग्री की। जब आप किसकी तरफ आते हो, रेडियन की तरफ, तो रेडियन थोड़ा सा इससे क्या है, मुख्तलिफ है। रेडियन हमारे पास बॉयज किस में चला जाता है, ये जस्ट आपके पास क्या है, रेडियन है, पार्शियली इतना पार्ट, जिसको हम डिग्री नहीं कह सकते। ये हमारे पास इतना हिस्सा इसका क्या होगा, रेडियन होगा। और ओवरऑल अगर आप 360 की सर्कुलर डिवीजन देखते हैं, ओवरऑल अगर आप 360 की सर्कुलर डिवीजन देखते हैं तो वो किसी ना किसी हद तक इस फार्मूले में एप्लीकेबल होता है, लेकिन वो किस में जाएगा, रेडियन में जाएगा। यानी रेडियन फॉर्म आपके पास टोटल ये लैदा होगी, उसकी लेंथ होगी किसकी इक्वल, हमारे पास सर्कल की इक्वल होगी, रेडियस की इक्वल होगी, लेकिन उसका डायामीटर और उसका तरीक़ेकार जो है वो टोटली क्या होगा, उससे मुख्तलिफ होगा। ऑल अराउंड रेडियन आप किसी भी सिम्त में या किसी भी हिस्से में निकाल सकते हैं। सपोज कर लिया ये हमारे पास रेडियस क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ये हमारे पास क्या है, रेडियस। लेकिन जब आप रेडियन की बात करेंगे तो रेडियन का जो तरीक़ेकार होगा वो टोटली उससे बहुत मुख्तलिफ हो। ये आपके पास क्या आ गया, ये रेडियन। फ़र्क पता चल गया आपको, रेडियस बिल्कुल सीधा सीधा आपके पास इस फॉर्म में, रेडियन हमारे पास क्या है, ये क्लियर है। जिसकी लेंथ किसके इक्वल होगी, होगा वो रेडियस की लेंथ के इक्वल ही। हाँ ठीक है, जिसकी लेंथ किसकी इक्वल होगी, बिल्कुल रेडियस की इक्वल होगी, लेकिन वो रेडियस की इक्वल होगी, लेकिन उसका डायामीटर या उसका एंगल जो है वो टोटली क्या होगा, उससे मुख्तलिफ होगा। जब आप इसमें आते हो, अब इसके दरमियान अगर आप रिलेशन देखते हो, ठीक है, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन पॉइंट हमारे पास क्या है, वो क्या है, पाई इज इक्वल टू नो 180। पाई हमारे पास किसके इक्वल होता है, 180 के। लेकिन ये पाई 180 के कब हमारे पास इक्वल होता है, जब ये किस में होता है, पाई रेडियन में, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 180 के। क्लियर है यहाँ तक। जब भी किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस की बात होती है हमारे पास, जब भी किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस की बात होती है, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू नो 2 पाई आर, ये इसका आम रूटीन में नॉर्मल फार्मूला होता है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हम इसको 2 पाई क्यों कह रहे हैं, उस चीज को आप देखो। 2 पाई इसीलिए कहा जा रहा है कि पाई आपके पास किसके इक्वल है, 180 के। जब इसी बच्चों 180 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 के साथ, तो टोटल डिग्री आपके पास कितनी आ गई, तो सर्कमफेरेंस के लिहाज से ये फार्मूला हमारे पास क्या आ गया, ठीक आ गया। यानी वो ओवरऑल जो आपके पास होती है कोटेशन के एक सर्कल के टोटल कितने एंगल होते हैं, 360, उसको क्या कर रही है, पूरा कर रही है। यानी 180 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू नो 360। अगर आप रेडियन की फॉर्म में आते हैं तो उसको सिंपल आप फिर पाई में नहीं शो करोगे, पाई के साथ क्या लिखना पड़ेगा, रेडियन। समझ आ गई बात की। ऐसे अगर आप किसकी तरफ आते हो, डिग्री की तरफ, अगर हम क्या कहते हैं 1 डिग्री इसकी बात करते हैं, या डिग्री के एतबार से बात कर लेते हैं, उसको क्या कह देते हैं,
वट एवर कोई भी डिग्री है उसको किससे शो कर देते हैं, एक्स नोट से। तो वो इंटायर वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल चले जाएगी कि डिग्री आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगी, पाई रेडियन मल्टी इज इक्वल टू नाउ 180। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा एक फार्मूला आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अगर हमने क्या मालूम करना है, यहाँ से रिवर्सल आके रेडियन मालूम करना है, तो रेडियन इधर रेडियन के साथ पाई क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यानी आपके पास जो आपका रेडियन है, रेडियन हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 180 बाय पाई।